हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा मैथ का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करें क्लास को। तो देखिए हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी। इससे पहले मैं कुछ चैप्टर के बारे में समझाया था कि चार आधारभूत संक्रियाएं हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे बताया था कि प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीज़ें मैंने पहले क्लास में मैंने समझाया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट को समझते हैं। तो देखिए इसमें डिविजिबिलिटी क्या होता है यानी कि विभाज्यता क्या होता है। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा कि ये अगर मैं आपको समझा दूंगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए इसको आप ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं मान लीजिए अगर मुझे भाग देना हो, जैसे कि मान लीजिए 9 में हमें भाग देना है यानी 2 से देना है। तो 2 से अगर हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 से अगर भाग देंगे तो इसका टेबल पढ़ेंगे कि इतना बार जाए या तो इससे कम हो। तो 2 का टेबल अगर हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 2 चौके 8, यानी कि हमारा 8 आ गया। फिर इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। तो देखिए यहाँ क्या बच गया, हमारा 1 बच गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 50 ले लिया और इसको मैंने 7 से भाग करा, ठीक है, 7 से भाग कर लिया। तो देखिए अगर इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 बार में ये जाएगा, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो 50 में से 49 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ 1 बच गया। तो देखिए इसमें मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो ये ध्यान से आप देखते रहिए इसमें क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो बीच का हमारा टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिविडेंड। तो देखिए इस बीच वाले टर्म को हम लोग को कैसे मिलता है, तो देखिए मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इस टर्म को देखिए, अगर हमें 9 चाहिए तो क्या करना पड़ता है। देखिए अगर हम लोग 2 का गुणा 4 में करते हैं और उसके बाद प्लस हम लोग शेषफल को जोड़ देते हैं, तब जाके हमारा ये बीच वाला आता है। जैसे कि देखिए मैं यहीं पे समझा दूं कि अगर इसको हम लोग गुणा कर लें, 2 गुणे फिर 4, इसको गुणा कर लें यानी 2 और 4 को गुणा कर लें और प्लस 1 को जोड़ दें, तो हमारा क्या आ जाता है, ये बीच वाला टर्म आ जाता है। यानी कि देखिए 2 चौके 8 और 1 प्लस 9, यानी कितना आ गया, हमारा 9 आ गया। ऐसे ही इसमें देख लीजिए अगर हम लोग 7 का गुणा 7 में करें यानी इसका गुणा हम लोग इसमें करें तो क्या आ जाएगा, यानी कि 7 गुणे 7 और शेषफल को अगर हम लोग जोड़ दें, अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो हमारा देखिए 7 सत्ते 49 और 1 प्लस, यानी कि ये 49 और प्लस का 1 यानी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका गुणा इसमें करके अगर शेषफल को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा बीच वाला टर्म आ जा रहा है, यानी कि हमारा भाज्य आ जा रहा है। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। तो देखिए कुछ यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसमें कुछ आपको फार्मूला याद करना होता है जिससे आपको क्वेश्चन तभी लग पाएगा। तो उस फार्मूले को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो देखिए अगर हमें यानी बीच का टर्म चाहिए, यानी कि देखिए इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, यानी भाज्य अगर हमें चाहिए इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। और इसको बोलते हैं जो आता है हमारा जो भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो हमारा शेष यहाँ बच जाता है यानी जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं, यही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में देखिए भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो देखिए अगर हमें भाज्य चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए भाज्य बराबर, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में भी नोट कर लीजिएगा। तो भाज्य बराबर देखिए अगर हमें ये बीच वाला भाज्य चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, भाजक का गुणा भागफल में करेंगे। अभी हमने बताया कि इसका गुणा यानी इसमें करते हैं। तो अगर देखिए भाजक का गुणा भागफल में अगर कर दें और प्लस का अगर इसमें बताए थे कि शेषफल को अगर जोड़ दिया जाए, शेषफल को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, भाज्य निकल के आ जाता है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि अगर भाज्य हमें चाहिए होगा तो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा भाज्य निकल जाएगा। तो इस सूत्र को आप, इस फार्मूले को आप अपने नोट में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करना जैसे बहुत लोग गलती कर देते हैं कि कहाँ भाज्य होगा कहाँ भाजक होगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए और इसके बाद हम लोग कुछ इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल में आपके बुक से ही करा देता हूँ, आपके अरिहंत
आर्यन बुक से। तो मैं एग्जांपल यहीं करा देता हूँ इसको मिटा के। तो देखिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे आपके इसके बुक में दिया है क्वेश्चन, अरिहंत के बुक में दिया है कि 20वें नंबर पे दिया है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक बराबर 51 हो, यानी 20वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि यानी कि भाग के प्रश्न में यानी कि भाग के प्रश्न में ये दिया है कि भाजक कितना है 51 है। फिर उसके बाद कह रहा है भागफल कितना है 16 है, और तथा शेषफल कितना है 27 है। यानी कि जो यहाँ बचता है हमारा वो क्या है, शेषफल होता है। तो कितना बोला है 27 है। तो कह रहा है कि भाज्य होगा, यानी ये पूछ रहा है ये टर्म, यानी भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए अभी आपको बताया था कि इसका गुणा करिए और इसको ऐड कर दीजिए तो हमारा भाज्य निकल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अगर इसी फार्मूले में हम लोग रख लें, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यही अगर हम लोग रख लेंगे तो देखिए भाज्य बराबर हमारा हो जाएगा, भाज्य बराबर यानी भागफल यानी कितना हमारा 51, यानी नहीं सॉरी भाजक कितना हमारा 51, तो यहाँ से हम लोग रख लेंगे 51 गुणे भागफल कितना हमारा दिया है, यानी कि 16 दिया है, तो इसको रख लेंगे 16, और प्लस शेषफल कितना दिया हमारा 27, तो इसको रख लेंगे 27। तो देखिए अब इसका गुणा कर लीजिए। तो इसको गुणा अगर हम लोग करेंगे तो 16 कम 16 को 6 हासिल आया 1, 16 × 5 = 80 और 1 हासिल 81, इतना आ गया, और प्लस का 27। अब इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 को 3 आ जाएगा, और 2 × 1 = 3 हासिल 1 4 आ गया, और इधर 8 आ गया। तो यानी कि हमारा भाज्य कितना आ गया, यानी कि 843 हमारा भाज्य आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि पहले ऑप्शन में दिया है कि 843, तो ये इसका पहला आंसर होगा। तो आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए इसके बाद आपके अरिहंत बुक में आपको दिया है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का नियम इसमें दिया है। तो देखिए विभाज्यता का नियम आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। विभाज्यता के नियम के बारे में मैंने बहुत फुल डिटेल से उसको पढ़ाया है पहले चैप्टर में। तो अब उसके बाद देखिए आपके बुक में अब उसके बाद है इकाई अंक। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए हम लोग इकाई अंक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इकाई अंक क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकाई अंक। इकाई अंक देखिए इकाई अंक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो देखिए हम लोग इसको समझ लेते हैं इकाई अंक होता क्या है। देखिए अगर हम लोग जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 5 6 ये नंबर है, तो हमारा इकाई अंक कौन होता है, जो लास्ट का अंक होता है उसे ही तो हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। यानी कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट डिजिट बोलते हैं। ये इकाई प्लेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई अंक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो देखिए हम लोग में कुछ क्वेश्चन देता है, तो इकाई अंक आप समझ गए, कोई भी नंबर हो, जैसे कि 2 है 4 है, जैसे 2 4 यानी यहाँ लिखे हम 2 और 4 और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, तो इसमें इकाई अंक हमारा कितना होगा, 2 होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इकाई अंक कौन सा होता है। इकाई अंक हमारा अंतिम लास्ट का जो अंक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है, यानी यूनिट प्लेस कहलाता है, यानी यूनिट डिजिट। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आप में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर एक हम लोग को टॉपिक को समझते जाना है, क्योंकि हर एक एग्जाम यानी हर एक प्रश्न हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी प्रश्न अगर हम लोग को एग्जाम में ना कर पाएँ तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो हर एक टॉपिक को हम लोग कवर कराएंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट में आपको क्वेश्चन जैसे दे देगा, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 25 है और मल्टीप्लाई है 8, यानी कि मान लीजिए ये 6 है, फिर मल्टीप्लाई में 1 4 यानी 1 4 3 कुछ ऐसा दिया है, फिर दिया है आपको 5 दिया है। तो देखिए अगर इसमें बोल दे कि इस पूरे गुणा में इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए क्या आप सोचेंगे कि इसका गुणा पहले इसमें करें, फिर जो आएगा फिर उसका गुणा इसमें करें, फिर जो आएगा फिर उसका गुणा 15 से करें, तो यानी कितना बड़ा आंसर आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। तो फिर उसमें बताया जाएगा कि इकाई अंक
कौन सा होता है। तो देखिए इसमें मैं आप लोग को एक अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि इसमें कैसे इकाई अंक को ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग को इकाई अंक पता है कि अब इसमें बताइए कि इकाई अंक कौन सा होगा। तो इसमें इकाई अंक हमारा 5 होगा, इसमें इकाई अंक हमारा कितना होगा 6 होगा, और इसमें इकाई अंक हमारा कितना होगा 3 होगा, और इसमें इकाई अंक हमारा कितना होगा 5 होगा। तो ये सब हमारे कौन से हैं, यानी यूनिट डिजिट है, यानी यूनिट प्लेस है, ठीक है, यूनिट डिजिट, यानी कि ये हमारा इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है, ये भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में करेंगे। तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना आ गया 30 आ गया, 5 छका 30। अब देखिए अब इसमें इकाई अंक हमारा क्या आएगा, यानी 0 आएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, यानी कि 3 में करेंगे। तो देखिए अब इस 3 में करेंगे तो 0 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, यानी 0 आएगा। तो 0 आ गया। अब उसके बाद देखिए फिर 0 आ गया यहाँ पे इकाई अंक पे, यानी यहाँ गुणा कर लिए तो हमारा फिर से 0 आ गया। अब 0 का गुणा फिर इस इकाई अंक में करेंगे, यानी 5 से करेंगे तो फिर क्या होगा, यानी 0 फिर से अगर हम लोग करेंगे 0 गुणे 5 तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इस पूरे जो मल्टीप्लिकेशन में ये जो नंबर दिया है इसका इकाई अंक क्या आ गया हमारा। तो यही हम लोग का आंसर देना है कि इकाई अंक हमारा क्या आ गया, यानी कि 0 आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिया है तो उसको मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इकाई अंक कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखिए तो आपके बुक में आपको दिया है, देखिए इसमें दिया है 37 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया है कि गुणनफल यानी कि 584 गुणे 128, यानी इसमें हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 37 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, देखिए दिया है कि 584 यानी कि 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413। देखिए इसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ये आपको जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आपको 1995 में पूछा भी है। तो इसको देख लेते हैं इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया है कि इस पूरे नंबर का हम लोग इकाई अंक देखेंगे कि कौन सा है। तो इकाई अंक हमारा 4 है, इसमें इकाई अंक हमारा क्या है 8 है, इसमें इकाई अंक हमारा 7 है, इसमें क्या है हमारा 3 है। तो हम लोग सबका इकाई अंक पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए पहले हम लोग 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यानी कि 8 में करेंगे। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। तो देखिए अब 32 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या है 2 है। तो यानी कि यहाँ हमारा 32 आ गया तो लास्ट का अंक क्या आ गया हमारा, यानी 32 आ गया तो हमारा लास्ट का अंक क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे 7 में करेंगे, इस 7 में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 7 में करते हैं तो कितना आएगा 14 आएगा, यानी कि 14 आ गया। तो देखिए अब 14, अब इसका इकाई अंक क्या है, यानी कि 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे। तो अब इस 4 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 में कर लें तो देखिए यहाँ 4 और मल्टीप्लाई 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कि 12 आएगा। तो देखिए अभी भी इकाई अंक हम लोग का 12 नहीं आया, अब इसमें इकाई अंक हम लोग का क्या आएगा। तो देखिए इधर कुछ ये इस पूरे नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इधर अंक आता रहेगा और ये लास्ट में देखिए इतना बड़ा गुणा होगा और लास्ट में ये अंक आएगा, यानी कि 12 आया होगा। क्यों, क्योंकि हमने केवल लास्ट अंक हमने गुणा करते चला गया है। तो देखिए यहाँ से सबसे लास्ट में जो इधर मल्टीप्लाई में आएगा उसको नहीं हम लोग को पता है, तो हम लोग ऐसे ही इसको ट्रिक बना लेते हैं, लास्ट अंक का गुणा करते जाते हैं तो हमारा इकाई अंक निकलता जाता है। तो देखिए इसमें हमारा लास्ट का इकाई अंक क्या आएगा, यानी कि 2 आएगा। ये क्या आएगा हमारा इकाई अंक। तो देखिए इसमें हमारा इकाई अंक क्या आ गया, यानी कि 2 आ गया। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें इकाई अंक 2, यानी कि आपके ऑप्शन में दिया है 2, यानी कि पहला ऑप्शन सही है आपका, तो इसमें 2 आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखिए अगर मैं कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूँ जिसमें देखिए इसमें दिया है, यानी कि आपको 36 नंबर पे भी दिया है। 36 नंबर वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 36 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया है, इसको भी देख लीजिए आप। 36 नंबर में दिया है कि 9,554 ये दिया है और कह रहा है को 39 से गुणा करने पर, यानी कि 39 से गुणा करने पर इकाई
स्थान पर अंक होगा, यानी ये पूछ रहा है इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या आएगा, तो देखिए इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को अगर गुणा कर लीजिए तो लास्ट का हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए 4 का गुणा अगर हम लोग 9 में करेंगे तो 9 चौके 36, यानी कि 6 आ गया, यानी लास्ट का इकाई अंक यानी गुणा होते हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या आएगा 36 आएगा। तो देखिए ये 36 आया तो हमें इकाई अंक बताना, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, देखिए इसमें इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा इकाई अंक जो इकाई अंक हमारा आएगा, इकाई अंक हमारा कितना आएगा 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब इसमें हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो देखिए तो हम लोग क्वेश्चन को यहीं रखते हैं। अगर आपको समझ में आया है, ये सब क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।